जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सेकेंड यूनिट के अंतर्गत है किरेलता यानी किरेलिटी। अक्सर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा आता है किरेलिटी के बारे में शॉर्ट नोट लिखने के लिए। किरेलिटी यानी कि किरेलिटीज की दो तीन डिफिनेशन के बारे में देखेंगे। तो सिमेट्री एलिमेंट में से मॉलिक्यूल में किसी भी एक तत्व की उपस्थिति होती है। क्या होता है कि जो सिमेट्री एलिमेंट होता है, सिमेट्री एलिमेंट में से मॉलिक्यूल में किसी भी एक तत्व की उपस्थिति होती है तो वह मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो जाता है। ऐसा मॉलिक्यूल प्रकाशीय गुण को नहीं दर्शाता है, किंतु यदि सिमेट्री एलिमेंट में से कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो तो उसमें मॉलिक्यूल असममिति होगा। ऐसे मॉलिक्यूल दर्पण प्रतिबिंब के साथ अध्यारोपित नहीं होते तथा किरेल अणु यानी किरेल मॉलिक्यूल कहलाते हैं। पदार्थों के इस गुण को हम आणविक किरेलता कहते हैं। अतः ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें आणविक किरेलता विद्यमान होती है, प्रकाशीय समवायता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ध्रुवण घूर्णक ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। किरेल जो होता है, किरेल शब्द की जो उत्पत्ति है ग्रीक भाषा के शब्द चेयर से हुई है, जिसका आशय होता है हाथ यानी हैंड। अतः जो मॉलिक्यूल अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है उसे हम किरेल कहते हैं तथा इस गुण को हम किरेलिटी कहते हैं। क्या होता है कि जो किरेल शब्द की जो उत्पत्ति है ग्रीक भाषा में कियर से हुई है, जिसका आशय होता है हाथ हैंड। अतः जो मॉलिक्यूल अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है उसे हम किरेल कहते हैं तथा इस गुण को हम किरेलिटी कहते हैं। इसका अर्थ है हस्तता। क्या होता है? इसका अर्थ होता है हस्तता यानी हैंडनेस का प्रदर्शन करना होता है। जिस प्रकार हमारे दोनों हाथ एक दूसरे के साथ दर्पण प्रतिबिंब के रूप में संबंधित होते हैं किंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, अर्थात अनध्यारोपी दर्पण प्रतिबिंब संरचना यानी कि नॉन सुपर इम्पोज का पाया जाना है। केवल किरेल अणु प्रतिबिंब रूपों ध्रुवण घूर्णक समावि में पाए जाते हैं। दूसरी ओर यदि कोई मॉलिक्यूल अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाता है तो उसे हम अकिरेल अणु कहते हैं। इसे निम्नानुसार भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे कार्बन बीच में है और यहाँ ABCD, तो इसको कुछ इस प्रकार से हम A B C और D को रिप्रेजेंट करते हैं। किरेल मॉलिक्यूल दर्पण प्रतिबिंब परंतु अध्यारोपित नहीं होता है। कुछ इस प्रकार से एकिरेल मॉलिक्यूल दर्पण प्रतिबिंब परंतु अध्यारोपित होते हैं। कुछ इस प्रकार से अध्यारोपित दिखाया गया है स्ट्रक्चर को। यहाँ देख सकते हैं कार्बन के साथ CH3 और CH3 CH2 H और OH है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिमेट्रिक कार्बन एटम यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिमेट्रिक कार्बन एटम से किरेल सेंटर होता है, जिसके कारण एटम्स में प्रकाशीय सक्रियता होती है, किंतु इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं क्योंकि कुछ प्रकाश सक्रिय कंपाउंड है जिसमें किरेल कार्बन एटम नहीं पाए जाते हैं और एग्जाम्पल के तौर पर एलिनस, स्पाइरेनस, बाइफिनाइल इत्यादि होते हैं। अब इसको हम बहुत ही इजी सा डिफिनेशन एक मेथड का और यूज करके हम लोग देखते हैं इसके बारे में। किरेलिटी यानी वे मॉलिक्यूल जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं वे किरेल मॉलिक्यूल कहलाते हैं तथा इस घटना यानी फिनोमिना को हम किरेलिटी कहते हैं। बहुत ही इजी सा डिफिनेशन हम लिखे हुए हैं कि वे मॉलिक्यूल जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज होते हैं। क्या बताया जा रहा है कि वे मॉलिक्यूल जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज्ड नहीं होते हैं वे किरेल मॉलिक्यूल कहलाते हैं तथा इस घटना या फिनोमिना को हम किरेलिटी कहते हैं। वे मॉलिक्यूल जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज्ड हो जाते हैं वह किरेल मॉलिक्यूल कहलाते हैं तथा यह घटना फिनोमिना को अकिरेलिटी कहलाती है। यानी वे मॉलिक्यूल जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो जाते हैं अकिरेल मॉलिक्यूल कहलाते हैं तथा यह घटना फिनोमिना को हम अकिरेलिटी कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग एक से अधिक किरेल बिंदु वाले अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स विथ मोर देन वन किरेल सेंटर। किरेलिटी के साथ साथ में अटैच करके इसको लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया जाता है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मॉलिक्यूल विथ मोर देन वन किरेल एटम्स, वन किरेल सेंटर। स्टीरियो केंद्र को किरेलिटी सेंटर या किरेलता केंद्र भी कहते। क्या बता रहे हैं कि जो स्टीरियो केंद्र को हम किरेलिटी सेंटर या किरेलता केंद्र भी कहते हैं। इसमें परमाणु या एटम अपनी चारों संयोजकताओं के द्वारा 4 अलग एटम्स पर ग्रुप को जुड़े रहते हैं। यानी इसमें परमाणु यानी एटम जो है अपनी चारों संयोजकताओं के द्वारा 4 अलग एटम्स पर ग्रुप से जुड़े रहते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से लैक्टिक
और ग्लिसरॉल्डिहाइड। लैक्टिक अम्ल दर्शाया गया है कार्बन के साथ यहाँ COO और CH3 OH और H है, स्टार से रिप्रेजेंट किया गया है ग्लिसरॉल्डिहाइड और लैक्टिक अम्ल। ऐसे सेंटर की चतुष्फल की टेट्राहेड्रल ज्यामिति होती है। IUPAC नियमों के अकॉर्डिंग ऐसे कार्बन एटम को चिन्हित करने के लिए हम स्टार चिन्ह का लगा दिया जाता है और ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड के किरेल केंद्र स्टेरियोजेनिक केंद्र कहलाते। क्या होता है कि जो ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड के किरेल केंद्र स्टेरियोजेनिक केंद्र कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। यहाँ मॉलिक्यूल विथ 1 किरेल सेंटर, क्या बता रहा है, मॉलिक्यूल विथ 1 किरेल सेंटर। वे मॉलिक्यूल जिनमें एक ही किरेल सेंटर प्रेजेंट होता है उसे 1 किरेल सेंटर कहते हैं। क्या बता रहा है कि वे मॉलिक्यूल जिनमें एक ही किरेल सेंटर प्रेजेंट होता है उसे हम 1 किरेल सेंटर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं जिसमें यहाँ कार्बन एक हमारा 1 किरेल सेंटर है, दूसरा नंबर भी 1 किरेल सेंटर है, यानी जो लैक्टिक अम्ल होता है 1 किरेल सेंटर होता है। मैलिक अम्ल है दूसरा एग्जाम्पल, और थर्ड नंबर है हमारा एमिल एल्कोहल, इसमें भी देख रहे हैं कि जो किरेल सेंटर एक ही है। और मैंडलिक अम्ल जो होता है इसमें भी सेम है, एक ही सेंटर है हमारा, कार्बन के साथ 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं। लैक्टिक अम्ल में प्रकाशीय समावता, लैक्टिक अम्ल में प्रकाशीय समावता। लैक्टिक अम्ल CH3 CHOH COOH में एक असममिति कार्बन एटम होता है। कार्बन की चतुष्फलकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इसमें प्रेजेंट विभिन्न मूलकों का विन्यास मॉडलों प्रतिरूपों की सहायता से निम्न 2 प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। कुछ इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। कार्बन के साथ CH3 COOH OH और H, और OH को इस प्रकार करें और H को इस प्रकार करें, COOH H फर्स्ट सेकेंड। ये क्या बता रहा है कि दक्षिण ध्रुव घूर्णक या तो प्लस लैक्टिक अम्ल और वामी ध्रुव घूर्णक या तो माइनस लैक्टिक अम्ल। ये दोनों रूप यानी कि ये दोनों रूप फर्स्ट एंड सेकेंड एक दूसरे के साथ वस्तु और उससे उसके मिरर इमेज के समान संबंधित हैं, इसलिए इनको प्रतिबिंब रूप भी कहते हैं। अतः लैक्टिक एसिड 3 फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें से 2 DYL प्रकाशिक समावयवी और जो तीसरा होता है DYL फॉर्म का सम आणविक मिश्रण होता है। और मॉडल फर्स्ट डेक्स्ट्रो प्लस लैक्टिक अम्ल के संगत और जो मॉडल सेकेंड है लिवो लैक्टिक अम्ल के संगत है। कुछ इस प्रकार से ये लैक्टिक है और डेक्स्ट्रो है और लिवो है। अब देखते हैं हम लोग मॉलिक्यूल्स विथ 2 या मोर किरेल सेंटर। जब किसी मॉलिक्यूल में 2 किरेल पॉइंट सेंटर होते हैं तो उनमें से प्रत्येक रूप अपना विन्यास व्यक्त करता है। क्या होता है कि जब किसी मॉलिक्यूल में 2 किरेल पॉइंट सेंटर होते हैं तो उसमें प्रत्येक रूप अपना विन्यास व्यक्त करता है तथा R एंड S में वर्गीकरण कहेन इनगोल्ड व पिलोंग्स ने 1956-1964 विधि के द्वारा किया था। इसमें 4 यानी 4 आइसोमर फॉर्म व्यक्त होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल जो है तारांकित यानी कि 2 किरेल कार्बन एटम्स होते हैं। इनमें से प्रत्येक कार्बन एटम 4 भिन्न ग्रुप से संयोजित रहता है। कार्बन एटम की जो चतुष्फल की प्रकृति के आधार पर टार्टरिक अम्ल को 2 टाइप्स की स्ट्रक्चर के द्वारा हम रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 1 वे स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें समान ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं और 2 दूसरी वे होते हैं जिनमें समान ग्रुप एक ही पक्ष में होते हैं। इस आधार पर इनकी स्ट्रक्चर को निम्न 4 मॉडल के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कुछ इस प्रकार से 4 में दिखाया गया है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। डी टार्टरिक अम्ल किरेल अणु, डी मिश्ररूप टार्टरिक अम्ल एक किरेल अणु होता है। कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ कार्बन यानी स्टार 2 किरेल सेंटर को दर्शाया गया है। कुछ इस प्रकार से इसका ए मिरर इमेज है और इसका ए मिरर इमेज है। कुछ इस प्रकार से 4 स्ट्रक्चर के थ्रू दर्शाया गया, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर आप एग्जाम में बनाइएगा इसका। अब हम लोग देखते हैं टार्टरिक अम्ल के प्रकाशीय समावयवी। इसी स्ट्रक्चर के बारे में थ्योरी पॉइंट लिखते हैं कि इसी स्ट्रक्चर में थी हुआ क्या गया है। क्या बता रहा है कि जो स्ट्रक्चर हमारा थर्ड है, जो स्ट्रक्चर 3rd एवं 4 यानी कि जो स्ट्रक्चर 3rd एवं 4 जो है
में कोई अंतर नहीं। क्या बता रहा है कि जो स्ट्रक्चर थर्ड एवं फोर में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर थर्ड को घुमाकर हम फोर में एंड फोर को घुमाकर 180 डिग्री थर्ड में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या बता रहा है कि यदि हम थर्ड स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को यदि हम 180 घुमाएं तो हमारा फोर स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, यदि हम फोर स्ट्रक्चर को 180 डिग्री घुमाएं तो हमारा थर्ड स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। यही थ्योरी पॉइंट में लिखा गया है कि जो स्ट्रक्चर थर्ड एवं फोर में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर थर्ड को घुमाकर फोर में एंड फोर को घुमाकर 180 डिग्री थर्ड में परिवर्तित कर सकते हैं। अतः स्ट्रक्चर थर्ड एवं फोर्थ दोनों टार्टरिक अम्ल के एक ही रूप को दर्शाते हैं। इसमें एक प्लान ऑफ सिमेट्री होता है जिसके दोनों साइड के भाग एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। यह फॉर्म मीसोफॉर्म कहलाता है। और आंतरिक प्रतिकारिता यानी इंटरनल कंप्रेजेशंस के कारण ध्रुवण अघूर्णक होता है। मीसो आइसोमर में मॉलिक्यूल के ऊपर आधे भाग का घूर्णन उसके निचले आधे भाग के विपरीत दिशा में घूर्णन से पूर्ण रूप से संतुलित हो जाता है। क्या बता रहा है कि जो मीसो आइसोमर में मॉलिक्यूल के ऊपरी आधे भाग का घूर्णन उसके निचले आधे भाग के विपरीत दिशा में घूर्णन से पूर्ण रूप में संतुलित हो जाता है, इसलिए आइसोमर ध्रुवण अघूर्णक ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है। स्ट्रक्चर फर्स्ट व सेकेंड राइट एंड लेफ्ट हैंड के समान एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होने वाले मिरर इमेज है। क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर फर्स्ट एवं सेकेंड जो है राइट एंड लेफ्ट हैंड के समान एक दूसरे पर अध्यारोपित न होने वाले मिरर इमेज हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर असिमेट्रिक हैं, जो कि टार्टरिक अम्ल के दो ध्रुवण घूर्णक समायोगी डी एवं यल टार्टरिक अम्ल को प्रदर्शित करते हैं, जो प्रतिबिंब रूप जो है इनांटियोमर से है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टार्टरिक अम्ल के कुल 3 ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, जिनमें से 2 ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इन 3 आइसोमर्स फार्म के अतिरिक्त टार्टरिक अम्ल जो रेशमिक फार्म में भी पाया जाता है। क्या होता है कि इस 3 आइसोमर फार्म के अतिरिक्त टार्टरिक अम्ल रेशमिक फार्म में भी पाया जाता है, जो कि डी टार्टरिक अम्ल और एल टार्टरिक अम्ल की समान मात्राओं का मिश्रण होता है। यह फार्म भी ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है, किंतु इसकी जो ध्रुवण अघूर्णता बाहरी संतुलन के कारण होती है। अतः टार्टरिक अम्ल 4 रूपों में पाया जाता है, जिनमें से 3 ऑप्टिकल आइसोमर यानी डीएल मिसो तथा चौथा जो होता है फार्म रेशमिक मिश्रण होता है। 3 ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं और चौथा जो होता है 4 रेशमिक मिश्रण होता है। विभिन्न ऑप्टिकली आइसोमर को हम चतुष्फलकीय रूप में तथा फिशर प्रक्षेपों के द्वारा निम्न प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। टार्टरिक अम्लों को कुछ हम इस प्रकार से चतुष्फलकी संरचना में 3 पोजीशन में दर्शा सकते हैं। पहला पॉजिटिव टार्टरिक अम्ल फर्स्ट है, सेकेंड टार्टरिक अम्ल सेकेंड माइनस टार्टरिक अम्ल सेकेंड, मेसो टार्टरिक अम्ल थर्ड। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन इमेज को दर्शाया गया है यहाँ। ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब होता है, क्योंकि इसका और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है कि इसमें OH और हाइड्रोजन की पोजीशन में चेंजेज हमको देखने को मिल रहा है। प्लान ऑफ सिमेट्री यहाँ प्रेजेंट है बीच में। टार्टरिक अम्ल के प्रकाशी समायोगी हैं, कुछ इस प्रकार से भी हम दर्शा सकते हैं इसको। यहाँ देख रहे हैं एक क्लॉकवाइज में है, यानी कि डी पॉजिटिव टार्टरिक अम्ल फर्स्ट है, और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है जो कि यल लिवो टार्टरिक अम्ल होता है सेकेंड, और ये हमारा मेसो टार्टरिक अम्ल थर्ड होता है। टार्टरिक अम्ल के प्रकाशी समायोगी प्रक्षेप सूत्र कुछ इस प्रकार से होते हैं। संक्षिप्त में इनका वर्णन निम्न प्रकार से। पहला हम जो देखें इमेज, इसी के बारे में थोड़ा थ्योरी पॉइंट लोग हम लिखते हैं। तो डी या पॉजिटिव या डेक्स्ट्रो टार्टरिक एसिड मॉडल जो फर्स्ट है डेक्स्ट्रो या प्लस टार्टरिक एसिड का संगत। क्या होता है जो मॉडल फर्स्ट यानी जो चित्र हम लोग फर्स्ट देखें, इसमें डेक्स्ट्रो या पॉजिटिव टार्टरिक एसिड का संगत है, क्योंकि यह समतल ध्रुवित प्रकाश प्लान पोलराइज्ड लाइट को दाईं ओर क्लॉकवाइज घुमाता है। डी टार्टरिक एसिड को प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि इमली अंगूरों से प्राप्त किया जा सकता है। इसका जो गलनांक होता है 170 डिग्री होता है। दूसरा नंबर देखते हैं लिवो टार्टरिक एसिड। मॉडल जो सेकेंड है वह लिवो माइनस टार्टरिक एसिड का संगत है, क्योंकि यह प्लान पोलराइज लाइट समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। इसे हम रेशमिक अम्ल के वियोजन से प्राप्त करते हैं, जो इसका गलनांक होता है इसका भी 170 डिग्री होता है। थर्ड नंबर होता है हमारा मीसो टार्टरिक एसिड। क्या होता है मीसो टार्टरिक एसिड,
जो मॉडल थर्ड होता है वो मेसोटार्ट्रिक एसिड का संगत होता है और D+ और L- फार्मा का मिश्रण नहीं है, यह केवल एक ही कंपाउंड है। इसे प्राप्त करने के लिए डी टार्ट्रिक एसिड को वाटर के साथ 170 डिग्री पर गर्म करते हैं, अथवा जो मैलाइक एसिड होता है उसको KMnO4 के द्वारा ऑक्सीडेशन करते हैं अथवा संश्लेषण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो गलनांक होता है 140 डिग्री होता है, यानी कि 140 सेंटीग्रेड होता है। चौथा है रेशमिक DL या + टार्ट्रिक एसिड। यह D+ और L- रूपों का सम आणविक मिश्रण है। बाहरी प्रतिकारिता यानी एक्सटर्नल कंप्रेजेशंस के कारण ऑप्टिकली इनेक्टिव हो जाता है। इसको प्लस एंड निगेटिव ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में वियोजित किया जा सकता है। इसको अगले आर्गेल से अलग से यानी इसके अलग से अथवा संश्लेषण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसका गलनांक जो होता है 206 सेंटीग्रेड होता है। दो समान स्टीरियोजेनिक केंद्र युक्त कंपाउंड के कुछ अन्य एग्जाम्पल होते हैं, जैसे अल्फा अल्फा डैश डाइमेथिल सक्सिनिक अम्ल, अल्फा अल्फा डैश डाई ब्रोमोसक्सिनिक अम्ल, और थर्ड नंबर होता है हमारा ब्यूटेन 2,3 डाई ऑल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।